सोचा मम्मी यहाँ नहीं है तो छोटी भाभी के साथ लग के एक दो काम करवा देती हूँ। चारपाई वगैरह जो है ना इनको अंदर कर देती हूँ, दोनों को जो बगड़ में सामान फैल रहे हैं उनको उठा कर रख देती हूँ, थोड़ा सा सिंगवा देती हूँ। वैसे झाड़ू लग रही है, एक दो सामान फैल रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। मम्मी और बच्चे जो हैं सारे गए हैं खेत में, पापा लेके गए हैं ट्रैक्टर, तो उस पर सारे चले गए बैठ के। भाई पहले जा रहा है खोदने के लिए, पशु बंध रहे हैं, लाइट आके सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पानी मार देते हैं। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं साफ़ कर दूँगा, भाभी खाना खा लेंगे, पशुओं पर पानी मार देगी। बच्चे खेत में जा ही रहे हैं ट्रैक्टर पर। थोड़ा सीधा सीधा हो रहा है, पूरा घर साफ़ सुथरा पड़ा है, पूरे घर में मम्मी ने झाड़ू लगा के रखी हुई है, कहीं भी कुछ नहीं फैल रहा है, एकदम खपा चिट्टा पड़ा है। उस बर्तन साफ़ करके चौकी के ऊपर पानी मारना, अंदर बरामदे में भी झाड़ू लग गई, मतलब सारा काम जो है वो हो गया घर का। मेरे कान का नीचे का कहाँ गिर गया, ये कहीं खुल कर गिर गया, और एक पैर दिए, अब ध्यान दिया वीडियो बनाते हो। अब इसे देखो कहाँ गिर गया, पाओगे ठीक है, नहीं तो फिर कान का बिरान है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, एक बार इसको ढूंढ ले कहाँ चला गया। कान का इयरिंग्स ढूंढते ढूंढते इधर से उधर निकलती हुई देखती, निगाह करती करती पहुंच गई दरवाजे पे, क्योंकि मैं लास्ट में दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि मम्मी पापा बच्चे सब ट्रैक्टर पे जा रहे थे, तो लास्ट में वहीं थी। पूरे बगड़ में झाड़ू लग दिया, तो एक चीज़ अलग दिखाई दे रही है, इतना मतलब साफ सी कर रहा, कुछ भी पड़ा होगा तो अलग दिखाई देगा, और वो तो इतनी छोटी भी चीज़ ही नहीं है। तो मैं ढूंढते ढूंढते मोहल्ले पर पहुंच गई, वहीं जाके मतलब जो है ना, मोहंडा बोलते हैं, दरवाज़ा भी बोलते हैं, गाँव में तो बहुत चीज़ें मतलब ऐसी बोलते हैं। तब वहाँ पहुँच गई और फिर मुझे मिल गया ये मेरे कान का इयरिंग। तो साफ़ सुथरा कर देखो कितना अच्छा लगता है। एक बहन ने मेरी कमेंट किया है कि तेरे घर वाले गंदे, तेरी भाभी गंदी, तेरे भतीजा गंदा, सब गंदे, तुम्हारा घर गंदा। तो मन चंगा तो सब चंगा, ठीक है बहन, आगे इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। और रही गंदा और साफ़ करने की, तो देखो मेरी छोटी भाभी पे थोड़ा धीरे काम होता है, पर वो कभी मना नहीं करती काम को। कोई काम उनको बता तो वो ये नहीं कहती कि मैं करूँगी नहीं, भले ही थोड़ा मंदा होता है। सबसे बड़ी खूबी होती है कि आदमी काम करने को मना न करो, चाहे थोड़ा कम हो जाए। रही साफ़ सफाई की, देखो मेरी मम्मी अब यहाँ रहती नहीं है, जब आती है जब पूरा घर साफ़ सुथरा करती है। भाई देखो अब मेरी मम्मी सारी ज़िंदगी थोड़ी ना करती रहेगी, उनके बड़े हाथ पैर हो गए, अब उनके बस की बात नहीं रही है, जितना उन पे होता है वो करती है। यहाँ आके हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, छोटी भाभी भी करती है। तो देखो किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। मानती हूँ बड़ा घर है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और रही भतीजा भतीजी गंदी, कहाँ से गंदे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? जैसे जिस पे है पहन लेते हैं, जैसा अपना हिसाब है वैसा कर लेते हैं। किसी को नीचा दिखाना गलत बात है। आप बोल सकते हो हाँ भाई थोड़ा ज़्यादा साफ नहीं रहता, वो बात सही है आपकी, पर देखो जब मैं आती हूँ, जब मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ साफ सुथरा रखने की, मम्मी भी रखती है, ऐसी बात नहीं, भाभी भी रखती है, उन पे धिम्मे होता है तो क्या, अगर घर के एक सदस्य पर आराम से या कम काम हुआ है तो क्या उसे कहीं निकाल देंगे? कोई बदलने की चीज़ है बदल देंगे? तो बहन किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए हर वक्त, मतलब किसी को गलत बोलना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पे ना भाभी नहा रही है सुबह सुबह पशु, देखो घर में 10 काम होता है, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू, फिर यहाँ से वहाँ तक झाड़ू भी लगती है, कुछ मम्मी लगाती है, भाभी खाना भी बनाती है 3 टाइम का भाई। और 4-5 बच्चे भी हो रखे हैं, तो सारे काम करने पड़ते हैं, मैं भी करती हूँ, मम्मी भी करती है, 4-5 पशु भी है, भाई खेत का भी करता है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे ये लोग जो है ना खेत में से आए, तो मेरी भतीजी बोली बुआ जी तुम्हारे लिए सरप्राइज लाए हैं। मैंने कहा मिर्चों का सरप्राइज? मैंने कहा हाँ जी। दरअसल क्या है ना, मेरे मामा जी के लड़के ने मिर्च बो रखी है, तो दो मतलब जो 2 लाइन उसने मिर्चों की, मोटी मिर्चों की बो रखी थी, तो मम्मी को बोला कि बुआ जी तुम तोड़ लाना, तो मम्मी ले आई। और यहाँ पे मम्मी कह रही कि थोड़ा सा अचार डाल दूँगी मैं, कुछ अपने लिए कुछ तेरे लिए, तो ले जाना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मायके से खट्टा अचार नहीं लाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि कैसा भी अचार नहीं लाना चाहिए, तो कमेंट करके बताना। यहाँ हमें ना फ़ोन में बन रहे थे, तो बैक कैमरे से भी थोड़ी सी वीडियो बन रही थी, और आगे से भी देख रहे थे कि कैसे कैसे बन सकती है। बैक कैमरे से गोल पर्दे में, तिरछे में, बंके में, जैसे आकार में चाहो वैसे बन सकती है। सुबह ने जो घास करा था उसमें से थोड़ा सा जो है ना घास बचा हुआ था, उसी में ही हरा चारा डाल के, तो उसमें थोड़ा सा हरा चारा डला देंगे। सुबह का जो घास है ये उसे खा लेंगे, मतलब सुबह को बांध दें, धूप ज़्यादा कैडी बढ़ जाए तो फिर इन्हें अंदर बांध देते हैं। जो बचा हुआ इस टाइम थोड़ा हरा चारा डला दें तो ख़त्म कर लेते हैं, फिर नई सानी हो जाएगी। तो मम्मी जो है ना, भाभी जो है ना, वो बोतल भर रही थी, मैंने कहा कि नीचे पानी ये
पाइप नीचे लटक रहा है, इसको ऊपर को कर लो। तो मम्मी जो है ना अभी कुआं भर लेगी और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे मिर्ची काटने के लिए। तो इनमें कुछ है ना मिर्च ऐसी उड़ती जैसे शिमला मिर्च और कुछ इतनी मोटी मोटी इतनी अच्छी और कुछ पतली पतली। तो मैंने कहा मम्मी बताओ कैसे काटूँ, क्या नहीं मम्मी इनमें तो वैसे बहुत मसाला भरेगा, एक काम करते हो इनको 2 फाड़ी कर दे। तो इन्हें ना तेल में मतलब जो है फ्राई कर लूँगी या फिर इनमें मतलब जो है तेल पका के मसाला वसाला गिर दूँ, देखी जागी ऐसे काट दे दो। और जो मोटी मोटी शिमला मिर्च है वो निकाल ले अलग सब्जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी के लिए निकाल ली कुछ मिर्चें, तो आपको दिखाऊंगी। और जो बाकी की है वो मैंने काटनी शुरू कर दिया, काट काट के ना कढ़ाई में रख देती हूँ, बाद में मम्मी अपने आप कर लेगी जैसे करना है। तो ये देखो छोटी छोटी शिमला मिर्च है, ये सब्जी बनाने के काम आ जाएगी। मम्मी कह रही इनकी सब्जी कौन खाता है, मैंने कहा इनकी सब्जी खा के देखना बहुत टेस्टी लगती है। ये छोटी शिमला मिर्च है एक तरीके से ये मान लो। और बस अभी जो इनसे अलग है वो काट लूँगी, इनको इनकी सब्जी बना लूँगी। मैं अपने लिए बना रही थी, फिर मम्मी बोली एक काम कर सब खा लेंगे, अपने लिए क्या, इनमें 2-4 आलू डाल ले। मैं यहाँ पर जला रही हूँ अंगीठी। जी हाँ, दरअसल क्या है ना अंगीठी पे छौंक लूँगी मैंने कहा अंगीठी पे दूध पक जाएगा, अंगीठी पे छौंक दूँगी। अंदर रसोई में मैं नहीं जा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और रोटी है ना अपने चूल्हे पे बनाने ला, चाहे गैस पे बना लेना, वो तुम्हारी मर्जी। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी और चूल्हे इस पे अंगीठी पे रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी था, पानी सूख जाएगा जैसे इसमें तेल डाल देंगे तो आग जला ली थी। वैसे एक बात अंगीठी पे इतना फ़ायदा है, गुल्ले से डालो और एक पन्नी डालो, फटदनी से आग जल जाती है। अभी तेल डाल देते हैं, तेल गर्म हो जाएगा, थोड़ी हल्की थी आग और थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। और ये सब्जी कटी हुई रखी है, इसको मैं धो लाई थी। 2-4 वो 2-4 मिर्चें और डाल ली थी। मम्मी कह रही मिर्च लगेगी, मैंने कहा बिल्कुल भी ना लगा मम्मी, बहुत अच्छी सब्जी बनेगी, तुम खा कर तो देखियो। वो चल ठीक है तो बना, आज तेरे हाथ की खावेंगे। मैंने कहा चलो मैं बना। मसालेदानी रेडी है, सब कुछ रेडी है। तेल गर्म होने लग रहा है, जीरा डाल देंगे, जीरे में छौंकूंगी, लहसुन प्याज में नहीं छौंकी। तो जीरा डाल दिया, जैसे ही जीरा छटक गया मैंने इसमें मसाले डाल दिए, हल्दी नमक मिर्च धनिया, और इनको अच्छे से पका लेते हैं। चाहते तो एक टमाटर भी डाल सकती थी पर वो मैंने नहीं डाला। सब्जी मैंने पहले से ही धो के रखी हुई थी, तो सारी सब्जी जो है डाल दी, मसाले पक गए थे। तो यहाँ पे ये देखो मिर्च और आलू दोनों मिक्स एक जगह करके सब्जी बना लिया, बहुत टेस्टी लगती है। छोटी छोटी शिमला मिर्च टाइप थी, कुछ अचार टाइप थी, इन मिर्चों की सब्जी इतनी स्वाद लगी, बहुत ज़्यादा स्वाद। और मम्मी जो है ना शाम का समय है, दूध निकाल रही है। जो काली सफ़ेद बच्चे देख रहे हो ना, इसका कोर्स करवाया, तो इसके एक आदमी आके खड़ा होता है तब ये दूध देती है। 1 लोटा दूध दे रही है और ये तो दे देती है आराम से ऐसे ही। तो उसका भाई निकलवाएगा। चक 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 मिर्चों का चार के छोटी रहेगी। 3 तरह से इस्तेमाल किया। एक तो देख रहे हो आपने, मतलब जो है ना काट के मम्मी ने तेल में ये मतलब भून सी दी, मसाले डाल दिए। और जो थोड़ी सी बची हुई थी हमने उसमें ना 2 फाड़ी मतलब उनमें बीच में से फाड़ करके उनमें मसाला भर दिया। और जो थोड़ी सी और बची हुई थी वे उनकी सब्जी छौंक ली उनमें से छाँट छाँट के। तो 3 जगह यूज कर ली, थोड़ी सी मिर्चों से इतना सारा काम कर लिया। थोड़ी भी नहीं थी ये, मान लो कि 1-1.5 किलो मिर्ची होंगी ये, जिनका इस्तेमाल हमने कर लिया। तो बची हुई मैं मसाला भर रही हूँ। मम्मी कह रही कुछ मसाले वाली भर के बना दें, कुछ वैसी कि रोज़ सुबह को जब नाश्ता करते हैं तो वैसे खाई जाएगी। मसाले वाली तो ले जाएगी तो ले जाइए, थोड़ी बहुत तेरा अचार डाल के दे दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं तो डाल लूँ कर लूँ, इतनी परेशान मत हो। तुमने जब डाला था वो जब का डला हुआ अब तक चल रहा है। ये क्या हुआ, सुबह 4 बजे पंखा रेडी बज रही थी, अरे एकदम से पंखा झड़ 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 एकदम से खड़ खड़ की आवाज आई बहुत तकड़ी। और झाड़ कहाँ पड़ा जाकर, तो सारी पंखड़ी टूट गई। और ये तो शुक्र है आगे पापा सोते मुँह पे ना लगी, या कोई और भी सोता था मुँह पे लगे मुँह को तोड़ देती। झाड़ पता नहीं कहाँ जाकर पड़ा, अंधेरे में देखा था नहीं मैंने, और पंखड़ी संखड़ी सवेरी पाई होंगी कहाँ कहाँ पड़ी थी। एकदम सर पता नहीं चलता चलता टूट गया। मैं कंडेंसर क्या हो, ये इतना मोटा लगवा दिया और रेल बनी रहा है इसकी, पत्थर पुत्थर भी सरक गया होगा इसका, घूम घाम गया वो टूट गया। नुकसान 1 मिनट में झड़ झड़ गया। मालूम मैं एक बार अभी यहाँ पर है ना कुछ बिस्तर पड़े हुए हैं सुबह के, तो सब लोग जो है ना बगड़ में सोते हैं। मतलब मच्छर इतने ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मम्मी से कल मैं बिना मच्छरदानी के बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, मच्छर इतने ज़्यादा हो रखे हैं, हाथ पैर सारे खा लिए। मम्मी ने कहा शाम को मच्छरदानी बंद।
तो फिर उसे लगा के सोची जब तुझे इतने मच्छर काटते। तारा सिंह को चढ़ने को है नहीं कुछ तो सिंह तो थोड़ा छाप 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 हम सोच रहे क्या हो गया क्या देख तो भाई खड़ा ये बहुत कट्टा है पानीदार सांप था क्या ऐसा खड़ा कट्टा है नहीं ऐसा कुएं में था कट्टा नहीं काटता नहीं तो फिर आदमी दहशत में मर जा तो वो चढ़ गया बिना बता बिना अच्छा होता बिना डोक के चढ़ गया बच्चे राकेश भाई साहब का लाला मोंटी ठंडा पड़ेगा उसको मोटरसाइकिल बैठा के भेज दी बस बैठी फॉलो हाँ अच्छा। यहाँ पर हम लोग जो है ना बैठे हुए बात कर रहे थे, बच्चे पता नहीं ये क्या लाए दुकान से। मैं कह रही कि क्या खाते रहते हो तुम, ये चीज़ें नुकसान देती हैं, ढंग की चीज़ खाया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं दुकान की चीज़ खाने की। जैलूल पता नहीं क्या। दरअसल क्या है ना, नींद की गोली डॉक्टर ने देवा है जिससे दिमाग सोवे, आदमी सोवे। जब आदमी का दिमाग सोगा जब तो आदमी सोगा, दिमाग भी सोगा साथ साथ। सवेरे को फ्रेश उठेगी, फिर दिमाग शांत रहेगा, बरम उतरा है दिमाग का, इस वजह से दे रही थी। जो हरा घास काट के लाए हैं ना, उसको भी मशीन में काट रहे हैं, भूस में रला के पशुओं को डाल दिया जाएगा। तीसरे पैर की कुट्टी की मतलब तैयारी हो रही है, फिर लाइट चली जाएगी। भाई लग गया है काटने। तो छोटे भाई को बहुत काम है, खेत का भी घर का भी भाई करना पड़ा है। मम्मी पे इतना नहीं होता तो घर पर भी आके करवाए। अभी हरा चारा काट के छोड़ रहा है और मम्मी कर रही है पशुओं की खोर साफ, क्योंकि कई दिन हो गए कह रही खोर साफ नहीं हुई, गंदी हो रही बहुत ज़्यादा। तो पानी डाल के अच्छे से झाड़ू से पूरी खोर जो है ना साफ़ कर देंगे। अभी 1-1.5 घंटा है घास करने में, तो अब साफ़ करके छोड़ देंगे तो आराम से धूप लग जाएगी और ये सूख जाएंगे। तो वैसे रोज़ करनी चाहिए। मैं कहती हूँ मम्मी रोज़ के रोज़ करा करो, है ना, जो बचा हुआ घास है उसे निकाल दिया करो। और मतलब रोज़ की रोज़ साफ़ करी, 1 बाल्टी पानी डाल के वैसे ही साफ़ करके छोड़ दिया करो, जिससे ना कीड़े वगैरह ना हो। देखो ये बोल नहीं सकते पर खाते हैं, ये भी सुड़ैन तो आती है, गंदा तो लगता है, अनबोलते पशु हैं। मम्मी कह रही मैं जब करके गई थी उन्होंने पता नहीं करी तो कह रही थी भाभी करी थी, पर मम्मी कह रही फिर भी इतनी गंदी हो रही, इनमें सड़ैन मच रही, इन्हें साफ़ रखा करो। और यहाँ पे मम्मी ने ना, मम्मी जब काम करे पूरे शौक से करे तो सारी खोर में, दोनों तीनों खोरों में पानी डाल के साफ़ कर दे। जो पर जो खोर बनाई है कटड़ों की, मम्मी कह रही उसमें इतना गंदा नहीं होता, नीचे घास नहीं जमता, इनमें जमता है क्योंकि वे खुरदड़ी है और ये प्लान सी होगी, प्लान में ज़्यादा वो हो जाता है, खुरदड़ी सी में कम घास नीचे जमता है। इसमें नीचे भूस जम जावे तो फिर ये मतलब गंदा हो जा, सड़ जावे। तो अभी इसको है ना पानी डाल डाल के अच्छे से मम्मी साफ़ कर देगी। देखो भाई, देखो जैसे अपनी साफ़ सफाई ऐसे ही पशुओं के लिए भी रखनी चाहिए। लाइट है ना यहाँ थोड़ी कम चल रही है, बस ऐसा ही है, कभी कम कभी बढ़ती। तो मैंने ना सिर धोया, मैं नहाई हूँ, सिर धो लिया, नहा लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिर धो गया, नहा के फिर मामला ऐसा हो गया कि चलो भाई आज ही लगा लो, कल को बृहस्पति हो जाएगा तो आज ही कर लो ये काम। और बाल मेरे देखो कितने कम हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं तेल भी लगाती ठीक से उड़ते कुछ झड़े से मालूम दे रहे हैं मुझे, यहाँ पर तेल लगाया भी नहीं जा रहा। और मम्मी कर रही है फ्रिज साफ, फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था। तो मम्मी ने सारा फ्रिज है ना इसके जाल उल सारे निकाल के सारा साफ़ करा पानी डाल डाल के। यही है कि भाई मैंने बताया था उन पर छोटी भाभी पे इतना काम नहीं होता, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का नहीं होता, मम्मी कर ला है, पर जैसा भी है चलो करती तो रहती है। तो मम्मी ने कहा फ्रिज इतना गंदा हो रहा, फिर मम्मी ने सारा फ्रिज पानी डाल डाल के धोया, साफ़ करा। मैं अभी लेट रही थी यहाँ पे और बालों में मैंने कंघी नहीं करी, बस ऐसे ही बाल लपेट के ऊपर को बांध लिए थे। गर्मी लग रही थी, गर्मी में बाल बर्दाश्त नहीं होते बिल्कुल भी। मुझे तो है ना ऐसा लगा कि बस ऊपर कोई बांधो रखो, गुद्दी पे नीचे करो ही मतलब। और यहाँ पे है ना कुछ कायरों की चीज़ें रखी हुई थी तगड़ी की, जैसे चाँद सूरज हो गया, डोलना। डोलना तो मम्मी ने पहले ही डाल दिया था, चाँद भी वही है, सूरज था यहाँ पे। एक और था, एक चक्कू सा था चांदी का, 2-3 सामान थे उसकी तगड़ी के। तो मम्मी ने कहा एक काम करिए, धर ही रहेंगे क्या, ऐसा तगड़ी नहीं पढ़ा रखी, बीमार हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। एक काम कर, ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी तगड़ी में गिर दे तो पढ़ा होगी। और इतना बड़ा हो रहा पढ़ा दे सा तगड़ी, अब तो ये जड़ने लगा सारी बात। पहले पढ़ा रखी थी, इसकी खूगी थी तो मम्मी डर टैन हो गया, बीमार हो जाएगा, कहीं भी इलाज नहीं मिलने का, ऐसी बीमारी हो जाएगा आदमियों को। तो तगड़ी तो पढ़ा के रखनी चाहिए बच्चों को। तो फिर यहाँ पे उसे ना तगड़ी पढ़ा दी अभी मैंने, उसके सामान वामान से डाल के। 1-2 सामान मेरा यहाँ रखा हुआ, मम्मी कह रही ले जा, मैं यहाँ रहती नहीं, अपने सामान को अब जा अपने आप रख, अब तेरी जिम्मेदारी।
फिर आज जैसे बुध है तो बच्चे लगा रहे हैं मेरे को मेहंदी लाओ मम्मी मेहंदी लगा लो, फिर कल को नहीं लगाई जाने